इंडिया का चांद पे जाना इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडिया क्यों चांद पे गए? हम बहुत खुश हुए जब हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ, रोवर सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ, बट इंडिया ये सब क्यों कर रहा है? हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्ट पेपर टॉक्स। यू आर विद प्रज्ञेश टोडिया। कि इंडिया ये सब कर रहा है और बहुत सस्ते में कर रहा है। इस मिशन का कॉस्ट था 600 करोड़ रुपए, विच इज़ लेसर देन अ हॉलीवुड मूवी। एज यूजुअल हम वी आर जस्ट ब्रेकिंग आवर ओन रिकॉर्ड। अब तक हमने क्या फाइंड किया है? सबसे पहली बात, हम साउथ पोल पे लैंड किए। दैट इज़ समथिंग यूनिक। हम वी आर ओनली फोर्थ नेशन, कंसिडरिंग हम हमें आज़ादी कितनी लेट मिली compared to the other nations who have reached the moon. We're doing really well and really fast. हमारे रोवर ने अब तक काफ़ी सारे मिनरल्स डिटेक्ट कर लिए हैं, जिसमें एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सल्फर जैसी कुछ केमिकल्स हैं। हाइड्रोजन पे भी टेस्टिंग चालू है। और अगर पानी मिल जाए या सॉलिड आइस मिल जाए तो हम वर्ल्ड को शॉक कर देंगे। इट विल बी अ वेरी बिग न्यूज़। पॉइंट ये है कि वाई द मून एंड वाई दीज मिशन। मून इसलिए शायद कि एवरीबडी इज़ गोइंग टू द मून। एंड ये क्वेश्चन हमें आता है कि ऐसा तो क्या है मून पे? मून तो मेजरली बंजर है। ह्यूमंस वांट टू बी अ इंटर गैलेक्टिक स्पीशीज, इंटर प्लानिटरी स्पीशीज, यानी कि हम अलग अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लैनेट्स में रहने का प्लान अब से सोच रहे हैं, क्योंकि अर्थ को तो हम बेसिकली बर्बाद कर रहे हैं डे बाय डे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? हाउ डू यू गेट पीपल ऑफ अर्थ? जबकि फैक्ट ये है कि एक रॉकेट को स्पेस में पहुंचाने के लिए वी नीड सो मच फ्यूल। तो अगर हम कोई प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रैवलर स्पीशीज बनना चाहते हैं, वी विल नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? तो चांद शायद इसलिए कि इट कैन एक्ट एज अ लॉन्च पैड। व्हाई? बिकॉज मून डज नॉट हैव gravity like earth. You have basically almost no gravity. तो जहाँ ग्रेविटी नहीं है वहाँ लॉन्च करने के लिए बहुत कम फ्यूल लगेगा। तो प्लान ये है कि हम सारे रिसोर्सेज मून पे सेट करें। वी सेट अ बेस ऑन मून, और जब भी हमें लॉन्च करना हो फॉर मार्स और अदर प्लैनेट्स, वी कैन लॉन्च फ्रॉम देयर, बिकॉज फ्यूल बहुत कम यूज़ होगा। जैसे मार्स पे जाने के लिए अगर आप चांद से लिफ्ट ऑफ करते हो तो यू रिक्वायर लेस फ्यूल एंड लेस टाइम ऑल्सो, बिकॉज द डिस्टेंस रिड्यूसेस, द अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड reduces. Moon is important like that. It becomes a launch. If you want to make moon a launch pad, तो आपको वहाँ लोग भेजने पड़ेंगे। अगर लोग जाते हैं तो उनका खाना होना चाहिए, उनकी फ्यूल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ आता है जो हमारा विक्रम लैंडर पानी की खोज कर रहा है। अगर उसकी फाइंडिंग्स में कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स मिल जाएं, दैट वुड बी हेल्पफुल। मे बी वी कैन मेक फ्यूल आउट ऑफ द मिनरल्स। वी कैन फाइंड लिक्विड वाटर और सॉलिड वाटर which can be used for vegetation or drinking water. So मून को एज अ सस्टेनेबल लैंडिंग पैड बनाने का प्लान है इन द नियर फ्यूचर। इंडिया का ये स्टेप विल मेक श्योर दैट इंडिया इज इन द गेम। दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी। ऑल दिस मिशंस आर गुड फॉर इंडियन फ्यूचर। अब अगर आप इंटर प्लानिटरी स्पीशीज बनने का सपना देख रहे हो, तो कोई एक कंट्री उस पर मोनोपोली नहीं करनी चाहिए। नाउ व्हाई इज इसरो डूइंग ऑल दीज मिशंस? व्हाई आर वी लॉन्चिंग सो मेनी रॉकेट्स? अब इसरो हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग आवर मिलिट्री कैपेबिलिटी, आवर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, एंड टू रिड्यूस द रिलायंस। हम पहले completely relied थे, फॉर एग्जांपल, ऑन जीपीएस। अब इसरो ने जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए उस वजह से हम आज खुद का जीपीएस यूज़ करते हैं, इंडियन मेड, इंडिजिनियस, जो हर बेसिकली हर कार ऑन द रोड हैज़ दैट जीपीएस इनसाइड। इट्स अ बिग थिंग। मून पे जाना उसमें से ही एक है। इट इज़ आवर इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। अब इन्वेस्टमेंट इसे कैसे कह सकते हैं? बिकॉज एक चांद मिशन सक्सेस होने से, चंद्रयान 3 के सक्सेस होने से, वी आर motivating a complete lot of future youngsters who will be interested, जो जिनको स्पेस में इंटरेस्ट होगा। दे विल पुट इन देयर एनर्जी एंड एफर्ट इनटू लर्निंग अबाउट इट, और वो आगे जाके कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स यू नो हेल्पिंग आउट
achieve bigger goals, maybe Mars colonization, maybe finding Earth-like planets, they can do that. Or fact remains कि one or two generations down, humans would be on moon. They can probably, uh, testing colonization on Mars as well. तो हमें भी उसके लिए ready रहना चाहिए. And we are fortunate enough that we have a agency like ISRO who is pushing so hard to get India in the whole space game. ISRO is already, doing very well, being a commercial space transport agency. हम जो ये हम सवाल पूछ रहे हैं कि ये मिशन इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मिशन सिर्फ एक लूनार मिशन नहीं है, ये एक this is a big gesture to the world, and this sends out a very big soft power कि इंडिया चांद तक पहुंच सकता है. इंडिया ऑलरेडी एक बहुत सस्ता ट्रांसपोर्ट व्हीकल पीएसएलवी जीएसएलवी के थ्रू एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट ऑप्शन दे रहा था सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए. So ISRO is not just doing these missions like that. It is creating business opportunities for India. A lot of countries, बहुत सारे institutions अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं इसरो के थ्रू, विच ब्रिंग्स इन मनी फॉर इंडिया. एंड इन टर्न ये पूरे प्रोसेस में बहुत लोगों को काम मिलता है, रोजगार जनरेट होता है. सो इट रन्स अ लॉट ऑफ फैमिली. Reaching out the moon makes sure that we are in the game of transporting elements and humans in other planets. Or basically when we set up the landing pads on moon, we हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि इंडिया भी उसमें पार्ट हो. वी ऑल्सो ट्रांसपोर्ट पीपल एंड मटीरियल्स ओवर देयर. दिस मिशन वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज छोटे बड़े हर साइज़ के स्टार्टअप इस पूरे मिशन में इन्वॉल्व थे. एंड आपने देखा होगा कि जैसे मिशन सक्सेस हुआ, इन सारे कंपनीज को काफ़ी बूस्ट मिला, विच इज़ गुड. और ऐसे मिशन किसी कंट्री के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को बहुत बूस्ट करता है. एंड व्हेन यू हैव प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम इन अ कंट्री, तो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, काफ़ी कॉस्ट रिफाइनमेंट होता है, बिकॉज देयर इज़ कांस्टेंट कंपटीशन. एंड इन दिस होल प्रोसेस काफ़ी नई डिस्कवरीज होती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनते हैं. दैट इज़ व्हाट वी नीड. So this mission is not just a gig. This mission gives a lot to the nation. It gives a future aspiring student base. It gives us a monetary revenue from other countries जो satellite launch करना चाहते हैं, humans launch करना चाहते हैं, mission launch करना चाहते हैं, refilling missions करना चाहते हैं. India is a very strong competitor in that game. So it promotes your startup system. It promotes employment in the nation, and you finally become a spacefaring nation. It's a big mark to have. With capacities of space launch and space missions which ISRO has, the world is looking, yeah, and they are looking at a very competitive option, a very prominent spacefaring option in India. तो ये मिशन हालांकि बहुत छोटा है, मतलब अमेरिका ने काफ़ी मिशन करे हैं मून पर. दे हैव देयर रोवर्स ऑन मार्स एज वेल. बट इंडिया का ये बहुत छोटा स्टेप है. सोचिए, इंडिया ने अपनी 70 प्लस इयर्स की फ्रीडम में वी हैव अ रोवर ऑन द मून. अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सब हमसे काफ़ी पहले आज़ाद हुए हैं. सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी अहेड. बट considering the timeline that we are very fresh uh, uh, country, a very fresh nation in terms of history and timeline, हमने काफ़ी फास्ट पेस अप किया और कीप अप किया है. तो यहाँ से इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डोमिनेंट प्लेयर इन द स्पेस रेस. सो इस मिशन को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि इस मिशन के खर्चे में हम और क्या क्या कर सकते थे कंट्री से. हमें इसको एज अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन पीपल, इंडियन किड्स एंड द फ्यूचर जनरेशन, दिस इज इसको एज एन इन्वेस्टमेंट ही देखना चाहिए. इट इज़ वेरी एविडेंट कि हम एक इंटरप्लानिटरी स्पीशीज बनेंगे. तो इफ़ यू आर गोइंग टू बी दैट, व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम नाउ. जस्ट हैंग ऑन, सीट बेल्ट टाइट पहन के रखिए, बिकॉज इसरो हैज़ अ लॉट इन इट्स प्लान. देयर द प्राइवेट स्पेस एजेंसीज आर वर्किंग टूवर्ड्स अ लॉट टू बी अचीव. ये गेम बहुत कॉम्पिटिटिव और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है. इंडिया इज़ रियली मेकिंग अ डिफरेंस. साउथ पोल पे जाके अगर पानी ढूंढा है,
अगर हाइड्रोजन या दूसरे एलिमेंट्स हम ढूंढ लेंगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द वर्ल्ड. हम अगर मून पे ऐसा डेटा रिकवर करें, मिनरल का डेटा, जिसकी कीमत दुनिया में बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि और कोई नेशन वहाँ पहुँचा नहीं है, सो वी विल हैव आवर ओन डेटा टू शेयर. अब तक हम दूसरी कंट्रीज से उनका डेटा शेयर करने को पूछते थे. वी यूज टू इम्पोर्ट डेटा. वी कैन बी एक्सपोर्टर्स ऑफ डेटा and planetary data and space related data. That is going to be immensely good for India. So look out for ISRO, look out for Indian space missions. Please cheer Indian space missions. Inspire and motivate your kids to you know uh, go into such fields of exploration. It is just going to help India. And why is Chandrayaan 3 important? Because it brings a hope of future, a very strong future hold on the space business for India, the space industry, the space ecosystem. काफ़ी कुछ लाएंगे ये इसरो के एफर्ट्स. लेट अस हैंग ऑन एंड कीप सपोर्टिंग. You are with me on Salt Pepper Talks. I am Pragnesh Todia. We'll be having some more interesting conversations like this in the near future. Thank you.